उस सुबह भोर से ही बारिश हो रही थी। राजधानी की सड़कें जाम से भरी थीं और मुख्य चौराहे पर लाल बत्ती भिखारियों से पट्टी पड़ी थी। जनरल विक्रम सिंह राठौर रात भर चली लंबी बैठक के बाद खाली दिमाग से अपनी आधिकारिक कार की पिछली सीट पर बैठे थे। जब कार रुकी तो उन्होंने बाईं ओर देखा और उनकी आंखें एक फटे हुए जैकेट पहनी एक दुबली पतली महिला पर टिक गईं। उसके गीले बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे और उसके कांपते हाथ एक छोटे बच्चे को पकड़े हुए थे जो ठंड से कांप रहा था। बच्चा धीरे धीरे रो रहा था और अपनी मां की गर्दन से लिपटा हुआ था। विक्रम को सीने में जकड़न महसूस हुई क्योंकि उसने उस चेहरे को पहचान लिया था, भले ही वह बहुत बदल गया था। वह महिला मीरा थी, उसकी पूर्व पत्नी, जो कभी हमेशा सजी, संवरी और मुस्कुराती रहती थी। पुरानी यादें तुरंत उसके मन में कौंध गईं। 5 साल पहले वे महत्वाकांक्षा और अहंकार के कारण अलग हो गए थे। विक्रम ने अपना करियर और पद चुना था। मीरा ने अपने स्वाभिमान के साथ टिके रहने का फैसला किया। उस समय विक्रम को यकीन था कि मीरा ठीक हो जाएगी क्योंकि वह एक मजबूत महिला थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने की हकीकत ने उस विश्वास को चकनाचूर कर दिया। बारिश तेज हो गई और मीरा कसकर बंद कार की खिड़कियों पर अपना हाथ फैलाए खड़ी रही। विक्रम ने थोड़ा सा शीशा नीचे किया और देखा कि मीरा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उनकी निगाहें कुछ सेकंड के लिए मिलीं, लेकिन यह एक लंबा समय महसूस हुआ। मीरा ने जल्दी से सिर झुका लिया। अनजान होने का नाटक करते हुए वह शर्मिंदा और डरी हुई थी। विक्रम नीचे उतरना चाहता था, लेकिन उसके सहायक ने उसे रोक दिया क्योंकि स्थिति सुरक्षित नहीं थी। बत्ती अभी भी लाल थी और हॉर्न एक दूसरे पर बज रहे थे। विक्रम ने हरी बत्ती होने के बाद ड्राइवर को गाड़ी किनारे करने को कहा। रास्ते भर उसका दिमाग परेशान रहा। वह सोचता रहा कि मीरा कब से इस तरह जी रही थी और वह छोटा बच्चा कौन था। पछतावा हुआ क्योंकि उसने इतने समय तक कभी उसकी खबर नहीं ली थी। अपने दिल में विक्रम ने उस चौराहे पर वापस जाने का वादा किया। बारिश रुके या न रुके, उसे मीरा को ढूंढना था और उसकी असली कहानी सुननी थी। उस शाम जब बारिश थमने लगी, जनरल विक्रम ने ड्राइवर को उसी चौराहे पर वापस जाने का आदेश दिया जहां उसने मीरा को देखा था। आधिकारिक कार थोड़ी दूर रुकी ताकि ध्यान आकर्षित न हो। विक्रम नागरिक कपड़ों में केवल एक सहायक के साथ नीचे उतरा। वह मिश्रित भावनाओं के साथ फुटपाथ पर चला। विक्रम ने कोने में एक चाय बेचने वाले से पूछा। विक्रेता ने कहा कि छोटे बच्चे वाली महिला आमतौर पर सुबह से दोपहर तक आती है और फिर नदी के पास एक फ्लाईओवर के नीचे चली जाती है। बिना किसी हिचकिचाहट के विक्रम दिखाए गए रास्ते की ओर चल पड़ा। नमी और कचरे की गंध उसकी नाक में चुभ रही थी। फ्लाईओवर के नीचे उसने कुछ लोगों को कार्डबोर्ड पर सोते हुए देखा। एक छोटे बच्चे के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। विक्रम ने उस आवाज का पीछा किया और मीरा को अपने अभी भी गीले बच्चे को गले लगाए बैठे पाया। मीरा विक्रम को अपने सामने खड़ा देखकर चौंक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत अपने बच्चे का चेहरा ढक लिया, जैसे डर हो कि उसे छीन लिया जाएगा। विक्रम धीरे धीरे झुका और कहा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मीरा ने गुस्से और शर्म से भरी अपनी नम आंखों से देखा। उसने पूछा कि विक्रम उसकी जिंदगी बर्बाद करने के बाद क्यों आया है। विक्रम चुप रहा क्योंकि यह वाक्य उसे चुभ गया था। उसने छोटे बच्चे को करीब से देखा और महसूस किया कि उसे बुखार है। विक्रम ने अपना कोट उतारा और उस छोटे से शरीर को ढक दिया। मीरा मना करना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दी गई थी। विक्रम ने बच्चे को अस्पताल ले जाने की इजाजत मांगी। मीरा झिझकी, लेकिन अंत में सिर हिला दिया क्योंकि उसका बच्चा बुरी तरह कांप रहा था। अस्पताल के रास्ते में मीरा चुपचाप अपने बच्चे को गले लगाए रही। विक्रम ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज घैन गई। अस्पताल में बच्चे का तुरंत डॉक्टर द्वारा इलाज किया गया। मीरा प्रतीक्षालय की बेंच पर कमजोर होकर बैठ गई। विक्रम उसके बगल में थोड़ी दूरी पर बैठ गया, लेकिन यह दूरी बहुत लंबी महसूस हो रही थी। आखिरकार मीरा ने धीमी आवाज में कहा कि तलाक के बाद उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसने अपनी नौकरी खो दी, जिस पर भरोसा किया उसी ने धोखा दिया, और वह बच्चा जिसका नाम राहुल था, तलाक के बाद हुई उसकी शादी से था। लेकिन राहुल के पिता की 1 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यह सुनकर विक्रम ने सिर झुका लिया। अपराधबोध का बोझ और भारी हो गया। उस रात अस्पताल में जब बारिश पूरी तरह से रुक गई थी, राहुल अपनी बांह में लगी ड्रिप के साथ सो रहा था
और उसकी सांसें स्थिर होने लगी थीं। डॉक्टर ने कहा कि उसका बुखार, थकावट और बारिश में भीगने के कारण था। मीरा बिस्तर के बगल में बैठी अपने बेटे को बिना पलक झपकाए देख रही थी। विक्रम खिड़की के पास खड़ा शहर की रोशनी को भारी मन से देख रहा था। एक अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया था, जब तक कि विक्रम ने यह पूछकर चुप्पी तोड़ी कि मीरा इतने समय से कहां रह रही थी। मीरा कड़वाहट से थोड़ा हंसी और जवाब दिया, मेरे पास घर नहीं है। जब से मेरे पति की मृत्यु हुई है मैं जगह जगह भटक रही हूं। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए। उसने पूछा कि मीरा ने कभी उससे संपर्क क्यों नहीं किया। मीरा ने तीखी नजरों से देखा और कहा, मैं उस व्यक्ति से भीख नहीं मांगना चाहती थी जिसने मुझे एक पद के लिए छोड़ दिया था। यह वाक्य विक्रम को लंबे समय तक चुप करा गया। उसे उनके तलाक का दिन याद आया। मीरा ने धीमी आवाज में अपनी कहानी जारी रखी। तलाक के बाद उसने एक साधारण और ईमानदार आदमी से दोबारा शादी की। उनकी जिंदगी साधारण लेकिन खुशहाल थी, जब तक कि एक दुर्घटना ने उसके पति को छीन नहीं लिया और सब कुछ बदल गया। विक्रम ने यह सब सीने में जकड़न के साथ सुना। उसे लगा कि उसकी सारी सफलताएं खोखली हैं। विक्रम ने फिर कहा कि वह मदद करना चाहता है, रहने के लिए जगह और जीवन यापन का खर्च देने की पेशकश की। मीरा ने तुरंत दृढ़ता से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह दया नहीं चाहती। विक्रम ने समझाया कि वह मीरा के स्वाभिमान को खरीदना नहीं चाहता। वह केवल एक इंसान के रूप में अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता था। मीरा ने राहुल को देखते हुए लंबे समय तक मौन धारण किया। आंसू धीरे धीरे गिर रहे थे। उसने अंत में कहा कि वह मदद स्वीकार करेगी, लेकिन केवल तब तक जब तक राहुल ठीक नहीं हो जाता। उसके बाद वह चली जाएगी। विक्रम ने सिर हिलाया, भले ही उसका दिल नहीं मान रहा था। उस रात विक्रम सुबह तक प्रतीक्षालय की कुर्सी पर बैठा रहा। पहली बार उसे अपनी पूर्व पत्नी और उस छोटे बच्चे को खोने का डर लगा, जो उसका अपना खून नहीं था, अपने पद और सम्मान को खोने से भी ज्यादा। अगली सुबह जब सूरज अस्पताल की खिड़की से झांका तो राहुल को होश आया और उसने पानी मांगा। मीरा के चेहरे पर अभी भी थकान थी, लेकिन वह राहत से मुस्कुराई। विक्रम ने सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राहुल की हालत वास्तव में सुधर रही है। उसके बाद वह मीरा को अस्पताल के छोटे से बगीचे में थोड़ी देर के लिए बाहर ले गया। विक्रम ने कहा कि उसने एक छोटा सरकारी क्वार्टर तैयार किया है जो शायद ही कभी इस्तेमाल होता है, ताकि मीरा और राहुल अस्थायी रूप से रह सकें। मीरा ने फिर से इनकार कर दिया, लेकिन विक्रम ने बच्चे के स्वास्थ्य का कारण बताते हुए जोर दिया। अंत में मीरा इस शर्त पर सहमत हो गई कि कोई भी उनके रिश्ते के बारे में नहीं जानेगा। उस शाम वे एक साधारण कार में अस्पताल से निकले। मीरा ने राहुल को कसकर गले लगाया, जैसे कि उसे डर हो कि यह सब एक सपना है। उस छोटे से सरकारी क्वार्टर में पहुंचने पर मीरा साफ और गर्म जगह देखकर चुप हो गई। राहुल सोफे को छूते हुए हंसते हुए दौड़ा। यह दृश्य विक्रम के दिल को चुभ गया। रात में विक्रम मुख्य घर वापस जाने के लिए विदा हुआ, क्योंकि वह मीरा को असहज नहीं करना चाहता था। जाने से पहले उसने कुछ पैसे छोड़े, लेकिन मीरा ने बच्चे की जरूरतों के लिए केवल थोड़ा सा लिया। कुछ दिन बीत गए। विक्रम अक्सर चुपके से आता, भोजन और राहुल के लिए जरूरी सामान लाता। मीरा को विक्रम का एक अलग पक्ष दिखने लगा, शांत और घमंड रहित। एक दोपहर फिर बारिश हुई। मीरा को लाल बत्ती वाले दिन की याद आई और वह रसोई में अकेले रोने लगी। विक्रम अनजाने में आया और यह देखकर दरवाजे पर ही खड़ा हो गया। मीरा ने अंत में कहा, मेरी जिंदगी सिर्फ गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि छोड़े जाने के एहसास की वजह से बर्बाद हुई। विक्रम ने कांपती आवाज में माफी मांगी और अपनी सारी गलतियां स्वीकार की। उसने कहा कि वह पछतावा उसे हर रात सताता है। उस दिन से उनके रिश्ते बदल गए। अब पूर्व पति पत्नी के रूप में नहीं और अब्बी की आराक में एक देशाकाशी, बल्कि दो वयस्कों के रूप में जो समान रूप से घायल थे। एक हफ्ते बाद जब राहुल की हालत में काफी सुधार हुआ और वह खुश रहने लगा, तो वह हर दोपहर खिड़की पर इंतजार करता, क्योंकि वह जानता था कि विक्रम छोटे खिलौने या ड्राइंग बुक लेकर आएगा। मीरा ने यह सब मिश्रित भावनाओं के साथ देखा। उसे चिंता थी कि राहुल विक्रम के बहुत करीब आ जाएगा और फिर से चोट खाएगा अगर यह सब खत्म हो गया। एक दोपहर विक्रम तनावपूर्ण चेहरे के साथ जल्दी आया। उसने बताया कि उसके वरिष्ठ अधिकारी उसकी गतिविधियों पर सवाल उठाने लगे हैं, क्योंकि वह अक्सर मुख्य घर पर नहीं दिखता था। मीरा को तुरंत बुरा लगा और उसने कहा
कि वह विक्रम के करियर में कोई समस्या नहीं बनना चाहती। विक्रम कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा कि पहली बार उसे लगा कि करियर ही सब कुछ नहीं है। उस रात उन्होंने साथ में सादा भोजन किया। राहुल खुशी से हंसा और विक्रम को अंकल कहकर पुकारा। उस आवाज से विक्रम की आंखों में लगभग आंसू आ गए। राहुल के सो जाने के बाद मीरा ने आखिरकार सड़क पर अपने सबसे कठिन समय के बारे में गहराई से बताया। विक्रम ने बिना टोके सुना। विक्रम ने कहा, मैं तुम्हें सम्मानजनक तरीके से उठने में मदद करना चाहता हूं, सिर्फ पैसे देकर नहीं। उसने मीरा को एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी की पेशकश की, जैसा कि वह पहले करती थी। मीरा की आंखें भर आईं, क्योंकि यह उसका लंबे समय से दबा हुआ सपना था। अगले दिन उन्होंने क्वार्टर की छोटी रसोई में एक साथ खाना बनाना शुरू किया। अजीब माहौल धीरे धीरे गर्मजोशी में बदल गया। मसालों की सुगंध कमरे में भर गई और उन्हें अतीत की याद दिला दी। मीरा पहली बार बिना किसी बोझ के मुस्कुराई, लेकिन उस छोटी सी खुशी के पीछे मीरा अभी भी अपने तलाक के बारे में एक बड़ा रहस्य छिपा रही थी, जिसे उसने कभी उजागर नहीं किया था। जब मीरा का छोटा सा व्यवसाय धीरे धीरे चलने लगा, तो उसने विक्रम की मदद से आस पड़ोस के लोगों को घर का बना खाना बेचना शुरू किया, जिसने चुपके से बिना अपना पद बताए लाइसेंस की व्यवस्था की। मीरा अपनी मेहनत के फल को देखकर खुश थी, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो, लेकिन उस मुस्कान के पीछे उसका मन बेचैन था। एक रात राहुल के सो जाने के बाद मीरा ने आखिरकार कहा, एक जरूरी बात है जो विक्रम को जाननी चाहिए। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखें फर्श पर टिकी थीं। विक्रम शांति से बैठ गया और उससे ईमानदारी से बात करने को कहा। मीरा ने एक लंबी सांस ली और फिर कबूल किया कि उनका तलाक पूरी तरह से विक्रम की महत्वाकांक्षा के कारण नहीं था। उसने कहा कि उस समय वह गर्भवती थी, लेकिन विक्रम के साथ एक भयंकर लड़ाई के बाद उसका गर्भपात हो गया और उसने चुप रहना चुना, क्योंकि वह अकेला महसूस करती थी और उसे कोई सुनने वाला नहीं था। इस कबूलनामे ने विक्रम को जोर का झटका दिया। उसका शरीर कमजोर हो गया और उसका सिर घूमने लगा। उसे वह दिन याद आया जब मीरा अचानक अस्पताल में भर्ती हुई थी और उसने सिर्फ एक छोटा सा संदेश भेजा था, क्योंकि वह शहर से बाहर ड्यूटी पर था। विक्रम ने अपना चेहरा ढक लिया और बिना आवाज के रोने लगा। मीरा भी रोने लगी, क्योंकि वह पुराना घाव फिर से खुल गया था। उसने कहा कि उस दिन से उसका दिल टूट गया था और उसका प्यार धीरे धीरे मर गया था। विक्रम ने बार बार माफी मांगी, लेकिन मीरा ने कहा, माफी कुछ भी वापस नहीं ला सकती। अगले दिन विक्रम और अधिक चुप हो गया और राहुल पर ध्यान केंद्रित करने लगा, जैसे कि किसी चीज का प्रायश्चित कर रहा हो। लेकिन इस रवैये ने मीरा को और भी दुविधा में डाल दिया। उसे डर था कि विक्रम अपराधबोध के कारण करीब आ रहा है, प्यार के कारण नहीं। इस बीच कार्यालय में एक जनरल के बारे में अफवाहें फैलने लगीं, जो अक्सर गायब रहता था और एक रहस्यमयी महिला के करीब था। दबाव विभिन्न दिशाओं से आने लगा और विक्रम को अपनी छवि बनाए रखने या अपने जीवन को सुधारने के इस आखिरी मौके को बनाए रखने के बीच चयन करना था। जब कार्यालय से दबाव बढ़ने लगा, तो विक्रम को उसके वरिष्ठ ने बुलाया और उसे अपने व्यवहार और व्यक्तिगत मामलों से दूरी बनाए रखने की एक हल्की चेतावनी दी। विक्रम ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल विद्रोह कर रहा था। वापस आने पर वह थके हुए चेहरे के साथ क्वार्टर में आया। मीरा ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। विक्रम ने अंत में सच बताया कि अगर मीरा के साथ उसके रिश्ते का पता चल गया तो उसका करियर खतरे में पड़ सकता है। मीरा लंबे समय तक चुप रही और फिर शांति से कहा कि वह बोझ नहीं बनना चाहती। उसने प्रस्ताव दिया कि जब उसका व्यवसाय थोड़ा स्थिर हो जाए तो वह चली जाएगी। यह वाक्य सुनकर विक्रम घबरा गया। उसने कहा कि वह नहीं चाहता कि मीरा उसकी जिंदगी से फिर से चली जाए, लेकिन मीरा ने जवाब दिया कि वह दया या पछतावे के कारण नहीं टिकना चाहती। उस रात उनके बीच फिर से मिलने के बाद सबसे ईमानदार बातचीत हुई। विक्रम ने स्वीकार किया कि उसकी भावनाएं सिर्फ अपराधबोध से कहीं ज्यादा थीं। वह अभी भी मीरा से एक अधिक परिपक्व तरीके से प्यार करता था। मीरा रोई, लेकिन अभी तक जवाब नहीं दे सकी। अगले दिन मीरा को निवासियों के एक छोटे से कार्यक्रम के लिए अपना पहला बड़ा ऑर्डर मिला। वह खाना पकाने में व्यस्त थी और विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के मदद की। राहुल आंगन में खुशी से दौड़ रहा था, जिससे माहौल एक पूर्ण परिवार जैसा लग रहा था। लेकिन उस शाम एक महिला क्वार्टर में आई
और खुद को विक्रम की कानूनी पत्नी के रूप में पेश किया। मीरा चौंक गई, क्योंकि उसे कभी नहीं पता था कि विक्रम ने दोबारा शादी कर ली है। उस महिला ने ठंडे स्वर में बात की और मीरा को अपने पति की प्रतिष्ठा की, रक्षा के लिए दूर रहने को कहा। विक्रम देर से आया और मीरा को राहुल को गले लगाए हुए पीले चेहरे के साथ पाया। माहौल तनावपूर्ण और खामोश था। मीरा ने अंत में कहा कि वह अपनी स्थिति समझती है और किसी और का घर बर्बाद नहीं करना चाहती। विक्रम ने यह समझाने की कोशिश की कि उसकी शादी बेजान और सिर्फ एक औपचारिकता थी, लेकिन मीरा ने उसे रोक दिया और कहा कि वह काफी चोट खा चुकी है। उस रात मीरा ने अपना साधारण सामान पैक किया। विक्रम केवल फर्श को घूरते हुए बैठ सका, अपने अतीत के फैसलों से हारा हुआ महसूस कर रहा था। इस बीच राहुल सो रहा था, यह जाने बिना कि जो गर्मजोशी उसने अभी अभी महसूस की थी वह फिर से खतरे में थी। अगली सुबह जब क्वार्टर शांत महसूस हो रहा था, मीरा और राहुल 2 साधारण बैग के साथ जाने के लिए तैयार थे। विक्रम पीले चेहरे और लाल आंखों के साथ दरवाजे पर खड़ा था। उसने मीरा से कम तब तक जाने में देरी करने की विनती की जब तक वह अपने घरेलू मामलों को सुलझा नहीं लेता, लेकिन मीरा ने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि वह परछाई और संघर्ष में नहीं जीना चाहती। राहुल ने विक्रम के पैर पकड़ लिए और पूछा कि अंकल दुखी क्यों दिख रहे हैं। उस मासूम सवाल ने विक्रम को घुटनों के बल बैठकर राहुल को कसकर गले लगाने पर मजबूर कर दिया। उसने वादा किया कि वे अलग हो जाएं, तो भी वह हमेशा मदद करेगा। मीरा ने अपने आंसू रोके और राहुल को लेकर चली गई। अगले दिनों में विक्रम फिर से कार्यालय की दिनचर्या में डूब गया, लेकिन उसकी आत्मा खाली थी। इस बीच मीरा ने एक बाजार के पास एक छोटा कमरा किराए पर लिया और बड़ी मुश्किल से अपना व्यवसाय जारी रखा। उसने विक्रम से सीधी मदद से इनकार कर दिया, लेकिन तीसरे पक्ष के माध्यम से ऑर्डर स्वीकार किए। एक रात राहुल को फिर से बुखार हो गया और मीरा घबरा गई, क्योंकि उसके पैसे लगभग खत्म हो गए थे। उसने आखिरकार कांपते हाथों से विक्रम को फोन किया। विक्रम बिना सोचे समझे आया और राहुल को डॉक्टर के पास ले गया। प्रतीक्षालय में मीरा ने कहा, मैं हमेशा अकेले रहकर थक गई हूं। विक्रम ने जवाब दिया, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन सही तरीके से। कुछ दिनों बाद विक्रम ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने रणनीतिक पद से जल्दी सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया और अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए एक निम्न प्रशासनिक पद चुना। इस फैसले ने कई लोगों को चौंका दिया, जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी, जिसने अंततः तलाक के लिए अर्जी दी, क्योंकि उसे लगा कि विक्रम बदल गया है और अब उसे छव्य की परवाह नहीं है। तलाक की प्रक्रिया जल्दी और ठंडी चली। विक्रम ने बिना किसी प्रतिरोध के सब कुछ स्वीकार कर लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद वह एक स्पष्ट स्थिति के साथ मीरा के पास गया, अब एक शक्तिशाली जनरल नहीं, बल्कि एक साधारण आदमी जो अपने जीवन का प्रायश्चित करना चाहता था। मीरा को तुरंत विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने विक्रम की आंखों में ईमानदारी देखी, जो अब बिना किसी तामझाम और सुरक्षा के था। उसने राहुल और खुद के लिए सोचने के लिए समय मांगा। विक्रम ने सिर हिलाया और इंतजार करने का वादा किया। अपनी जिंदगी में पहली बार उसने सीखा कि प्यार परिस्थितियों पर नियंत्रण करने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों की पसंद का सम्मान करने और टिके रहने के बारे में है। कई हफ्तों बाद जब विक्रम आधिकारिक तौर पर बिना पद और बिना सुरक्षा के रह रहा था, वह एक छोटे से साधारण घर में चला गया और एक आम आदमी की तरह दिन बिताना शुरू कर दिया। इस बीच मीरा अभी भी अपने विचारों से जूझ रही थी। उसने देखा कि विक्रम का परिवर्तन वास्तविक था, कोई वादा नहीं। विक्रम अब हर दिन आने के लिए मजबूर नहीं करता था। वह केवल कभी कभी राहुल की खबर पूछने के लिए एक संदेश भेजता था। इस रवैये ने मीरा के दिल को हिला दिया। एक दोपहर राहुल ने अपनी मां से उसे पार्क में ले जाने के लिए कहा, क्योंकि उसे विक्रम अंकल के साथ खेलने की याद आ रही थी। मीरा चुप रही और फिर आखिरकार विक्रम को फोन किया। वे एक छोटे से पार्क में एक अजीब लेकिन गर्मजोशी भरे माहौल में मिले। विक्रम सादे आ था, अभी आ था, अभी आ था कपड़ों में आया था, सिर्फ एक सादी टी शर्ट। राहुल तुरंत दौड़कर उसे गले लगा लिया और खुलकर हंसा। यह दृश्य देखकर मीरा की आंखें नम हो गईं। वे पार्क की बेंच पर बैठे और साधारण चीजों के बारे में धीरे धीरे बात की। कुछ दिनों बाद मीरा के व्यवसाय में समस्या आ गई, क्योंकि उसकी दुकान को जबरन हटा दिया गया। विक्रम ने सत्ता से नहीं,
बल्कि सामान उठाने और एक नई जगह खोजने में मदद करके सहायता की। मीरा ने विक्रम को पसीना बहाते और ईमानदारी से मुस्कुराते देखा। उसका दिल पिघलने लगा। उस रात मीरा ने कहा कि वह एक जोड़े के रूप में वापस आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वह राहुल के लिए एक छोटे परिवार के रूप में एक साथ चलने की कोशिश करना चाहती थी। विक्रम ने बिना किसी मांग के धैर्यपूर्वक स्वीकार किया। वे अक्सर साथ खाने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। पड़ोसी उन्हें एक संघर्षरत साधारण जोड़ा समझते थे। मीरा को लगा कि उसका जीवन बिना किसी डर के धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। जब उनकी छोटी सी टुगेदरनेस रोजमर्रा की जिंदगी में वास्तविक महसूस होने लगी, विक्रम अपनी नई भूमिका के लिए और अधिक अभ्यस्त हो गया। सुबह उठकर सादा नाश्ता तैयार करना और मीरा की दुकान खुलने का इंतजार करना। इस बीच मीरा को धीरे धीरे विक्रम की निरंतरता देखकर सुरक्षित महसूस होने लगा, लेकिन पुराना घाव अभी पूरी तरह से नहीं भरा था। एक रात जब बारिश उसी तरह हो रही थी जैसे वे पहली बार मिले थे, मीरा थकान के कारण अचानक बीमार पड़ गई। विक्रम घबरा गया और पूरी रात उसकी देखभाल की। कमजोर हालत में मीरा ने कहा कि उसे अभी भी मुश्किल समय में छोड़े जाने का डर है। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि वह समस्याओं के बिना जीवन का वादा नहीं करता, लेकिन वह न जाने का वादा करता है। अगले दिन मीरा ठीक हो गई और उसने विक्रम को कुर्सी पर थके हुए शरीर के साथ सोते हुए देखा। उसका दिल पिघल गया। कुछ दिनों बाद अतीत ने फिर से दस्तक दी, जब विक्रम का परिवार आया और मीरा के साथ उसके रिश्ते का विरोध किया। विक्रम ने पहली बार शांति से अपने परिवार का विरोध किया। उसने कहा कि उसकी पसंद स्पष्ट है। इस रवैये ने मीरा को आश्चर्यचकित और भावुक कर दिया, लेकिन सामाजिक दबाव फिर से सामने आया। एक पूर्व जनरल के बारे में गपशप जो साधारण जीवन जी रहा था फैल गई। मीरा को डर था कि विक्रम पछताएगा। उसने दूर जाने की पेशकश की ताकि विक्रम सब कुछ न खो दे। विक्रम मुस्कुराया और कहा, वास्तव में अब मुझे लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। इन शब्दों ने मीरा की आखिरी रक्षा को भेद दिया। उस रात वह विक्रम के गले लगकर रोई, दुख के कारण नहीं बल्कि राहत के कारण। उसने आखिरकार स्वीकार किया कि वह डर के बावजूद अभी भी विक्रम से प्यार करती है। उस बिंदु से उनका रिश्ता अब लटका हुआ नहीं था, हालांकि अभी तक आधिकारिक नहीं था। उन्होंने सावधानी से, धीरे धीरे और ईमानदारी से भविष्य की योजना बनाना शुरू कर दिया। जब उनका रिश्ता शांत और स्थिर हो गया तो मीरा ने विक्रम को अपने कुछ करीबी लोगों से अपने जीवन के हिस्से के रूप में परिचित कराने का साहस किया। उसका खाने का व्यवसाय बढ़ा और उसे नियमित ऑर्डर मिलने लगे। विक्रम डिलीवरी में मदद करता और ऑर्डर को बड़े करीने से नोट करता। राहुल ने एक दोपहर अनजाने में विक्रम को पापा कह दिया। उस मासूम शब्द ने माहौल को शांत कर दिया। मीरा चौंक गई और चिंता से विक्रम को देखने लगी, लेकिन विक्रम केवल मुस्कुराया और बिना कुछ जोर दिए राहुल के सिर पर हाथ फेरा। उस रात मीरा यह महसूस करके रोई कि उसके दिल ने एक लंबे समय से बंद दरवाजा खोल दिया है। कुछ दिनों बाद विक्रम मीरा को अपने माता पिता और मीरा के मृत पति की स्मृति को सम्मान देने के लिए ले गया। वह आगे बढ़ने से पहले अतीत का सम्मान करना चाहता था। इस रवैये ने मीरा को यकीन दिलाया कि विक्रम वास्तव में बदल गया है। उसके बाद विक्रम ने मीरा के परिवार से विनम्रतापूर्वक मुलाकात की और उसके जीवन में फिर से साथ देने की अनुमति मांगी, बिना वर्दी और बिना पद के, सिर्फ नेक इरादे से। एक रात विक्रम ने फिर से सादगी से शादी करने की अपनी इच्छा व्यक्त की, अगर मीरा तैयार हो। मीरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए समय मांगा कि उसका निर्णय केवल सुरक्षा की भावना के कारण नहीं बल्कि प्यार के कारण हो। एक उज्जवल बारिश रहित सुबह मीरा एक शांत भावना के साथ उठी जो उसने वर्षों से महसूस नहीं की थी। उसने देखा कि विक्रम पहले से ही सादा नाश्ता तैयार कर रहा था और राहुल को जूते पहनाने में मदद कर रहा था। यह दृश्य देखकर उसका दिल दृढ़ हो गया। उस दिन मीरा विक्रम को उसी पार्क में ले गई जहां वे पहली बार फिर से मिले थे। उसी बेंच पर मीरा ने अंत में कहा कि वह फिर से शादी करने के लिए तैयार है, अतीत या दया के कारण नहीं बल्कि क्योंकि वह विक्रम के परिवर्तन में विश्वास करती थी। विक्रम ने भावुक होकर सिर झुकाया और उस विश्वास को जीवन भर बनाए रखने का वादा किया। उनकी शादी सादगी से हुई, जिसमें करीबी परिवार और कुछ पड़ोसी शामिल थे, बिना वर्दी बिना पद के। विक्रम ने सिर्फ एक सफेद शर्ट पहनी थी। मीरा ईमानदारी से मुस्कुराई और राहुल उनके बीच खड़ा था, दोनों के हाथ पकड़े हुए। शादी के बाद का जीवन हमेशा आसान नहीं था।
मीरा का व्यवसाय उतार चढ़ाव भरा रहा और विक्रम को अपनी नई नौकरी के साथ तालमेल बिठाना पड़ा, लेकिन उन्होंने सब कुछ एक साथ सामना किया। कुछ साल बाद वे अपनी संयुक्त बचत से एक छोटे से घर में चले गए। राहुल स्वस्थ और खुशमिजाज बड़ा हुआ। विक्रम को गर्व से पापा कहता था। एक दोपहर जब हल्की बारिश हो रही थी, विक्रम को वह लाल बत्ती वाला चौराहा याद आया जहां यह सारी कहानी शुरू हुई थी। उसने शुक्र मनाया कि वह वहां न केवल लाल बत्ती के कारण रुका, बल्कि उस भाग्य के कारण भी जिसने उसे अपने जीवन की गलतियों पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। मीरा अब सड़क पर भीख नहीं मांग रही थी, इसलिए नहीं कि उसे एक जनरल ने बचाया था, बल्कि इसीलिए कि उसे सम्मान के साथ उठने का मौका दिया गया था। यह कहानी विलासिता या पद के साथ समाप्त नहीं होती, बल्कि एक छोटे, शांत और एक दूसरे की देखभाल करने वाले पूर्ण परिवार के साथ समाप्त होती है। और विक्रम के लिए यही उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी।